नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाकर सर्च करना है ITR लॉगिन। ITR लॉगिन सर्च करने पर सर्च रिजल्ट हमारे सामने आ गया है। इनकम टैक्स की जो साइट है सबसे ऊपर आई है, इस पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। आप सबको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आप वीडियो को फुल स्क्रीन कर लें ताकि हर चीज़ आपकी आसानी से समझ में आ सके। इनकम टैक्स की साइट है हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉगिन करना है। सबसे ऊपर लॉगिन का जो आइकन आ गया है इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहली बार ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना है। नॉर्मल सा प्रोसेस है, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और इसको रजिस्टर कर लेंगे। और अगर आपने ऑलरेडी पहले भी ITR फाइल किया है तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने पर आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। लॉगिन पेज पर आपको अपने पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पेज पर आपको पासवर्ड डालना है और सक्सेसफुली लॉगिन करना है। पैन नंबर और पासवर्ड हमने डाल दिया है। ऊपर एक चेक बॉक्स बना, इस पर टिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इनकम टैक्स के पोर्टल पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले हमें असेसमेंट ईयर करंट के लिए 2025-26 सेलेक्ट करना है। मोड ऑफ फाइलिंग को हमें ऑनलाइन सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू। अब ITR फाइल करने के लिए स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंडिविजुअल को सिलेक्ट रहने देना है, कंटिन्यू करेंगे। अब ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है, तो जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनको ITR 1 फाइल करना होता है, तो ITR 1 सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड विथ ITR 1 पर क्लिक करेंगे। ये एक पॉपअप आए, इसे ओके कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ये पेज खुलकर हमारे सामने आ गया है। यहाँ पर अदर्स को क्लिक कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू करेंगे। एक और पॉपअप आया है, यहाँ पर ओके कर देंगे। अब सबसे पहले जो पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो टैब है इसे ओपन करेंगे और इसको कंप्लीट करना है। सारे स्टेप हमें कंप्लीट करने हैं, जितने भी टैब है सबको कंप्लीट करने के बाद लास्ट में जो हमारा प्रोसीड विथ वेरिफिकेशन है, ये सारे स्टेप कंप्लीट करने के बाद एक्टिव होगा। तो सबसे पहले हम पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो टैब है इसे कंप्लीट करते हैं। ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर ये सब दिखाई देंगे। सही है, चेक कर लेना। फिर भी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको आपका एम्प्लॉयमेंट कैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, पब्लिक सेक्टर है, जो भी है। मेरा यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे। अभी के लिए 1391 सेलेक्ट करना है क्योंकि ड्यू डेट से पहले हम फाइल कर रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे, आगे की तरफ चलेंगे। रिज्यूम हमें न्यू को सेलेक्ट करना है क्योंकि अभी न्यू में हमें बेनिफिट ज़्यादा है, तो न्यू रिज्यूम सेलेक्ट करेंगे। आगे की तरफ चलेंगे। अगर आपका रिफंड आ रहा है तो बैंक डिटेल चेक कर लेनी है, सही है। वैसे भी वो सही होगी जो आपने डाली है। कन्फर्म करेंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन का हमारा जो टैब था वो कंप्लीट हो चुका है, ग्रीन टिक आ चुका है। अब हम चलना है नेक्स्ट स्टेप, ग्रोस टोटल पर। ग्रोस टोटल को ओपन करेंगे। ग्रोस टोटल का सेक्शन हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपकी एक साल की जो सैलरी आपको मिली है वो दी हुई है। यहाँ पर मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगा कि आपको अपने DDO से जो फॉर्म नंबर 16 मिला है वो आपको अपने पास रखना है। सारी डिटेल उससे मैच करनी है। अगर आपके कुछ चेंज है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और जो सैलरीड पर्सन नहीं है वो यहाँ पर अपना जो भी इनकम है वो यहाँ पर भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर लेंगे। यहाँ पर हमें 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन के वो छूट मिल रही है और कुछ है नहीं। तो यहाँ पर हम
इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये 2469 रुपये जो बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिला है वो दिखा रहा है, टोटल यहाँ आ रहा है। सारी चेक कर ली, सब सही है, कन्फर्म करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद ग्रॉस टोटल का भी ग्रीन टिक आ चुका है। अब हमें करना है टोटल डिडक्शन को ओपन करेंगे। डिडक्शन हमारे कुछ है नहीं, अगर आपके कुछ है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे जिनके एनपीएस कटौती है वो यहाँ पर भरना चाहिए तो वो भर सकते हैं, अगर आपको टैक्स में छूट लेनी है। और अगर कोई कटौती है तो आप भर सकते हैं। इसको भी हम कंफर्म कर देंगे कि अब हमारे केस में ऐसा कुछ है नहीं, कंफर्म करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल और टोटल डिडक्शन के बाद अब हमें टैक्स पेड का जो सेक्शन है इसे ओपन करना है। क्योंकि हमारी सैलरी कम है तो टैक्स भी किसी प्रकार का नहीं कटा है, सब 0 है, तो यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे। इसके बाद लास्ट पार्ट है वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटीज डिटेल। इसमें भी 0 ओपन करके हमें कंफर्म करना है। सारी डिटेल हमने चेक कर ली, किसी प्रकार का कोई टैक्स हमारे नहीं बन रहा है, सब 0 है, कंफर्म कर देंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का जो टैब है एक्टिव हो चुका है, सारे हमने जो सेक्शन थे कंप्लीट कर दिए। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, सारा फॉर्म खुलकर आपके सामने आएगा। चेक कर लेनी है, हर डिटेल सब सही है। आपके फॉर्म नंबर 16 से सब मैच होना चाहिए। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें रिटर्न को ई वेरीफाई करना है, तो ई वेरीफाई हम अभी करेंगे आधार से। तो सबसे ऊपर का जो टैब है उसे सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब हमें आधार के ओटीपी जनरेट करना है, तो सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू करेंगे। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार, जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। अब आधार ओटीपी हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमें ओटीपी डाल के अपना जो रिटर्न है वो सबमिट कर देना है। इस तरह आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।